जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? राजस्थान राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना, राजस्थान राज्य में लोकसभा सीट 25 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष कब से कब तक थे? यानी साथियों, ओम बिरला वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वे कब से बने हुए हैं? तो याद रखना, उनका कार्यकाल 19 जून 2019 से शुरू हुआ है, जो वर्तमान में उनका कार्यकाल चल रहा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में कितने वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वायसरक माना गया है? साथियों, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में कितने वर्षों की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है? तो साथियों याद रखना, ये 18 वर्ष के व्यक्ति को माना गया है। 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को माना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मूल संविधान में संविधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मूल संविधान में संविधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रियों का विभागों के बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों याद रखना, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है मंत्रियों को बंटवारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ग्राम पंचायत की महीने में कितनी बैठक अवश्य होनी चाहिए? तो साथियों, ग्राम पंचायतें में साथियों एक बार मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि भारत का उच्चतम न्यायालय होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? तो साथियों ये अधिकार 124 अनुच्छेद में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सर्वप्रथम कितने ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया? सर्वप्रथम कितने ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया? साथियों 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन किया गया। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 45 ईयर होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए, जब ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 26/1/1950 ईस्वी से लेकर 13/5/1962 ईस्वी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था दी गई है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था दी गई है? तो याद रखना ये साथियों आर्टिकल 108 अनुच्छेद 63 में ये अधिकार दिया गया है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा की धरातल की संरचना में कितनी प्रतिशत भाग पर ऑक्सीजन है? चंद्रमा की धरातल की संरचना में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो साथियों याद रखना 51% चंद्रमा की धरातल पर ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखना शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे लाल सबसे चमकीला ग्रह है, यह भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शुष्क बर्फ होता है? तो साथियों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुष्क बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय समाज समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? याद रखना इसकी स्थापना 1876 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कब हुई? स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1861 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लॉर्ड हेडिंग्स के काल में कितने ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेडिंग्स के काल में कितने ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? तो याद रखना 1822 ईस्वी को लागू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कितनी ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई? कितनी ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई? याद रखना 1865 ईस्वी को शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड रिपन के समय में कितनी ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई? लॉर्ड रिपन के समय में कितनी ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई? तो
तो साथियों याद रखना 1881 ईस्वी में जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में करवाई गई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब हुई? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब शुरू हुई? तो साथियों 1856 ईस्वी को शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, साथियों नई शिक्षा नीति कितनी ईस्वी में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की? तो साथियों नई शिक्षा नीति कितनी ईस्वी में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की साथियों घोषणा की थी? तो याद रखना इसकी घोषणा साथियों आपके 1986 ईस्वी में इसकी घोषणा की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रेल शिक्षा आयोग में कौन शामिल थे? तो साथियों रेल शिक्षा आयोग में कौन शामिल थे? तो याद रखना सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये 2 व्यक्ति शामिल थे। इसका राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखना 1 सितंबर 1939 ईस्वी को इसका प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 27वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 27वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना पंडित बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन काल में भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो साथियों याद रखना ये सिक्के कुसार चलाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो याद रखना ये पी मित्रा जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं हैं? तो याद रखना निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो साथ में याद रखना ये लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हल्दिया किस राज्य का तेल शोधक कारखाना है? हल्दिया किस राज्य का तेल शोधक कारखाना है? तो याद रखना हल्दिया ये पश्चिम बंगाल का तेल शोधक कारखाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वादीनगर किस राज्य का तेल शोधक कारखाना है? वादीनगर किस राज्य का तेल शोधक कारखाना है? तो याद रखना ये गुजरात राज्य का कारखाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों
ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत में कितनी ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? भारत में कितनी ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? तो याद रखना 3 अगस्त 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, संथाल किस राज्य की जनजाति है? संथाल किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना संथाल झारखंड राज्य की जनजाति है। झारखंड की राजधानी रांची है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अंगामी किस राज्य का जनजाति है? अंगामी किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना अंगामी साथियों ये आपके नागालैंड की जनजाति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो साथियों हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा? नीलम संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखना 25/7/1977 ईस्वी से लेकर 25/7/1982 ईस्वी तक नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल रहा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्रधानमंत्री के पद चयनित कौन कर सकता है? तो साथियों प्रधानमंत्री के पद चयनित साथियों राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो साथियों गुलजार लाल नंदा ने कार्य किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्रधानमंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? प्रधानमंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के कार्यकाल कब से कब तक किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक किया? तो याद रखना 1947 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक कार्य किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल साथियों 13/10/1999 ईस्वी से लेकर 21/5/2004 तक इनका कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, असमिया भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया? असमिया भाषा को
किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखना 120 से 80 होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।